सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। वक़ाल सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो आज के इस प्रोग्राम के सजाने पर तमाम मेज़बानों को और खुसूसन साहबजादा साहब हज़रत मौलाना हाफिज़ हुसैन अहमद साहब दामत वफ़ीदुहुम और उनके तमाम बरादरान हाफिज़ अब्दुल शकूर साहब, हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब और हज़रत की ज़िंदगी के हमराज गमगुसार अव्वल से लेकर अब तक जो हमारे उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादों के साथ मोहब्बत निभा रहे हैं, हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल वकील साहब और ये दाएं बाएं जो मस्जिद के साथ दीवारें जुड़ी हुई हैं, हमारी जितनी भी खान बरादरी है और जिन्होंने इस मस्जिद को सदियों से अरसा दराज से संभाल रखा है और तमाम नमाजी कि जिनका बचपना लड़कपन हमारा जिनके सामने गुजरा, यही वो दर्स गाहें थी और यही वो मिंबर था कि सन 1988 में इस मिंबर पर मैंने पहला जुमा पढ़ाया था। मेरे उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह फैसलाबाद गए थे मदरसे के चंदे के सिलसिले में और मुझे कह के गए थे। मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं आता, तो मैंने कुल अल्लाह का तर्जमा सुनाया तो हमारे खान जी ज़फ़रुल्लाह साहब तो इन्होंने हज़रत से कहा कि बड़ा तूने मोटो तो शुरू से बड़ा तकड़ा तूने शकीर तैयार किया। फिर वो दिन फिर आज का दिन ये सारे मेरे अपने बैठे, मैं तुम्हारे में क्या करूँ। वो कहते घर के बेटियों के अंदर बात करना मुश्किल होती है, तो मैं तो सारे मेरे बेटी बैठे हुए हैं।
और हाफिज़ रियाज साहब माशाअल्लाह जिस वक्त आला मसीह में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे कुरान पाक के दर्स के साथी हैं। तो उस वक्त तरतीब नहीं थी पढ़ने पढ़ाने की, तो आलिम नहीं आलिमों के खिदमतगार हैं। फिर अल्लाह ने घाट घाट का पानी पिलाया और कई मदरसों में जाने का सर हासिल हुआ। तकरीबन ज़िंदगी के 3 साल और चौथा, फिर चौथे में हाजी मौलाना अल्ताफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास मुझे मिशकात शरीफ और रियाजुस सालिहीन का पढ़ने का शर्मा हासिल हुआ। उस वक़्त हमारे साहबजादा साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दित्ता साहब, ये हजरात उस वक़्त बड़े दर्जों में थे हदीस के दर्जे। तो फिर अल्लाह चलाते रहे, ले जाते रहे मदरसा जामिया ग़ज़ालिया पटियाला ग्राउंड में, फिर वहाँ से जामिया शरफा की तरफ रवाना हुए। फिर अल्लाह पाक ने इन हजरात के हाथों में दे दिया, दिन रात सफ़र है। साहबजादा साहब का हुक्म था कि जलसा रखना है और आपने आना है। तो आज की तारीख तय पाई और आज भी मंडी बहुदीन में दिन में था, कुछ घरेलू मसरूफियात थी। फिर अभी जो हजरात यहाँ से उठ के गए, ये मेज़बान थे जलसे के बुक्कन कला में, वहाँ 1-1.5 घंटा बोलने का मौका मिला। अब यहाँ आपकी खिदमत में सुबह इंशाअल्लाह सफ़र करूँगा मानसेरा, फिर मानसेरे से आगे भेरकुंड का, वहाँ एक मरकज़ी सीरत की महफिल है। फिर सुबह वहाँ मगरिब में पहुँचना है। रात भी तकरीबन 3 बज रहे थे, मैं घर पहुँचा 3:15। नोखर में था, फरुखाबाद था। परसों जुमा पढ़ाने के बाद रात भावलपुर मंडी अजमान में था। सुबह 5 बजे पहुँचा। तो ये तरतीब चल रही है। तो आप हजरात की बरकत से अल्लाह ने हाफिज़ाबाद की एक हर जगह एक तशहीर करवाई उलमा इकराम की बरकत से। और फिर अल्लाह ने बहुत सोने हजरात के हाथों में हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल वली साहब, कारी लियाकत साहब, आबिदुर रहमान भट्टू साहब, हमारे मुफ्ती साहब, अल्लाह पाक में किस किस के नाम लो यार, कोई नाराज़ भी ना हो जाना। मेरे दिल तो सारे मोतबर हैं। और हमारे पुराने इमाम जामा मस्जिद आला के हमारे हाफिज़ साहब सामने रमज़ान साहब बैठे हैं, जिनकी ज़िंदगी गुजर गई। हमने देखा है जिस उम्र में आए तशरीफ़ लाए थे, इन्होंने ये हजरात हैं पुराने वफादार। और हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे ज़्यादा खिदमत पे मिला उस्ताद जी, ये अब्दुल शकूर अब्दुल रशीद साहबजादा हुसैन अहमद तो मेरी गोदी में ही हुआ करता था। मैंने हाफिज़ साहब को सुबह 8 सवा 8 सबक सुनाना, फिर मुझे नाश्ते की छुट्टी मिलनी। हज़रत हाफिज़ साहब की 4 थैलियाँ हुआ करती थी। सुतलिए नहीं, एक में मदरसे का फंड, एक में मस्जिद का फंड, एक में ज़ाती फंड, एक में घर का फंड। उस वक़्त के दौर में खाया निफासत से, पहना निफासत, थानी उससे 1.5 पाव गोश्त लेना, 1 पाइया आलू, ये 2 टाइम चलते थे। सादगी, 8 आने के टमाटर और धनिया फी सबिलिल्लाह, 4 आने की हरी मिर्चें वगैरह, ये मैं तो लेके आता था। फिर बुध के दिन सबक सुनाने के बाद उनका शुरू से मेरे बारे में मेरा बुलबुल, मेरी हाफिज़ रियाज के साथ यहाँ सीट होती थी, बुलबुल बस वो करते, बस हम समझते थे बुध के दिन हम अपने कपड़े धोने हैं। फिर उनके जितने कपड़े होते, फिर बुध के दिन जोहर का मंजिल सुनाने के बाद फिर कपड़े इस्त्री करने, और टोपी बड़ी निफासत से इस्त्री करवाते थे। ये बुध का दिन का मामूल था, ये मेरा जिंदगी का मामूल। और उस फकीर ने मुझे यहाँ दुआ दी थी, इस जगह मुझे जो भाग और पर लगे ना, उस दुआ से लगे। ये सीढ़ियाँ थी, असर की नमाज में मुंह मोड़ के बैठते थे और ये उंगली में पढ़ते थे तस्बीह इस तरह करके, हम उनकी उंगली की तरफ देखते थे, यूँ करते पढ़ते कि जूते ऊपर से लेके आओ। हमने जूते ऊपर से लाने, एक दिन में जूते ना गंदे से ले आए, मट्टी, और ये पीछे सीढ़ियों के परली तरफ बुरश पड़ा होता था, वहीं साफ के लिए। और उन्होंने उस दौरान असर के बाद मुलाकातें भी करनी, कब्रिस्तान की तरफ अपने घर भी जाना, मगरिब में पहुंचना भी आना। तो उस वक्त उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह के जूते में ला के रखे ना, तो मेरे कंधे पे हाथ रख के, यहाँ पे ये सारे ज़रात गली में खड़े होते थे सारे माशाल्लाह। तो हाफिज़ जी के जूते में साफ करना भूल गया। उन्होंने मुझे देख के हंसे, मैंने जल्दी से यूँ करके कुर्ते को समेटा और थूक लगाया, और यूँ करके मैंने की जूती साफ की, तो सारा काला अपन मेरे जूते पे। जब उन्होंने जूते पहने मेरी तरफ यूँ देखा, और मैंने उनकी दोनों आंखों में आंसू, और यूँ ने कंधे पे हाथ मारा।
पुत्रा तेरे वजीर जुतियाँ चुकड़ अल्लाह की कसम 2017 में नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ाना पर 2 वजीरों ने मेरी जुतियाँ उठाई, एक ने बगल में दबा ली और अल्लाह की कसम वली साहब एक उठा के अपने मुंह पर मल लिया। उस वक्त मेरा उस्ताद, मुझे मौका नहीं मिला उस्ताद जी की मुझे वसीयत थी, बुलबुल तो मेरे जनाजे च होवे ना 3 काम तो करने ने, मेरी कब्र बगली बनानी है, मेरी कब्र के अंदर चटाई नहीं रखनी और कच्चे मटके रखने। मुझे मैं दूर था, मौका उस वक्त मिला कि जब तदफीन का वक़्त था, जनाजे का वक़्त था। ये मेरे शेख की वसीयत है और उन्हीं ही की कमाई हम खा रहे हैं। आज अल्लाह की कसम न शोहरत की कमी न इज्जत की कमी। अभी अगला सफर मेरे 4 मुल्कों का है और माने ताने 4 मुल्क और अभी 2 मुल्कों से अल्लाह ने वापस भेजा, एक में फिर गया, अब फिर 4 मुल्कों का। ये उस्ताद की जूतियों को साथ माँ की दुआएं उस्ताद। वो बच्चा कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद में देखा, जिस बच्चे ने उस्ताद की बेदबी कर दी वो बच्चा कभी कामयाब नहीं। ये आज कमाइयाँ और अल्लाह जानता है इस थोड़ी देर की मेहनत में जो चपेड़े, जो मुक्के, जो मारे। मेरी बहन की शादी थी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, सन 82 में सबक में पढ़ता था और हमारे उस्ताद जी रहमतुल्लाह ने मुझे बेटा समझ के पाला। मैं वाहिद वो शख्स हूँ जिसका बाप मरने के 3रे दिन के बाद ख्वाब में आया, मेरे भाई गवाह बाटा का जूता चलता था एक लाल रंग का, मेरे बाप ने मुझे 5-6 मेरे पीछे मारे, मदरसे क्यों नहीं गया। जिस दिन अब्बा का इंतकाल हुआ उस दिन मेरा सबक था यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। मुझे बड़ा ये नहीं भूल, मेरे उस्ताद जी रहमतुल्लाह ने मुझे गोदी में बिठाया और 60 पैसे 5-5 पैसे 10-10 पैसे वो मेरे उस्ताद ने, बस वो दिन था हाथ पहनना। फिर अल्लाह का शुक्र है इन दोनों हाथों ने ऐसी सी चीज़ों के मज़े चखे, अल्लाह का बड़ा एहसान। फिर उनकी शफकत में रहे। ये वाहिद शागिर्द है जो पढ़ने नहीं जाता था, घर लेने आता, और घर लेने का अंदाज फूल हाथ में नहीं लेके आते थे। बदनसीब हम इस काबिल नहीं निकले, एक हाथ में लाठी, तहमत और आना। अब अंदर उस्ताद जी बाहर दरवाजे पे बुलबुल, मैं गले मर गया। अब मेरे पास वली साहब बहाना कोई नहीं, मैंने ना चगेरी में से रोटी उठाई और लुकमा मुंह में डाल लिया, रोटी हाथ में पकड़ा दी। मैंने कहा कहेंगे तो मैं रोटी खा के आ रहा हूँ। मैं बाहर निकला, न रोटी देखी न फाड़ करके मुंह पे थप्पड़ मारा। मैं परे जाके गिरा, लाठी से मारते, लेकिन जितना मारते तो उतना प्यार भी करते। कभी उन्होंने 2-3 घर थे मेरी खाने लाने की जिम्मेदारी थी। पहले तो सादा समझते थे उलमा की खिदमत करना ज़हमत, एक इस गली में एक इस गली में, तो ये जिम्मेदारी मेरी थी। और उस वक्त मौलाना साहब सर्दियों का मौसम, तकरीबन 1.5 साल मस्जिद की चाबी मेरे पास रही। जिस वक्त मैं 11-12 साल का था, सुबह मस्जिद मैं खोलता था, अज़ान में देता था। और मेरे उस्ताद की ये मोचना वो उच्च इस्तेमाल करते थे, उनका ख़त मैं बनाया करता था। ये मैं कमाई बता रहा हूँ, ये मेरे पास वो आज तोहफे हैं उस्ताद जी की। ये काम मेरा था, सब्जी का, इन बच्चों की देखभाल का, जो आज इतने बड़े हैं। अब यकीन करें जब तरक्की, परसों एक मामला हुआ, शायद वो वीडियो आए, मैं पहले वजाहत कर दूँ। परसों मेरा बयान हुआ भावलपुर की मरकजी मस्जिद में, अल फिरदौस मस्जिद में। मर्द मस्जिद इंतजामिया कहने लगे जी औरतें जान नहीं छोड़, मगर हज़रत से दुआ करवानी थी, हमने सामने करानी। मैं कहा भाई हमारा मिजाज नहीं उलमा का ही। मौलाना अल्लाह की कसम मस्जिद में रात 1:30 बजे पर्दा 250-300 औरतें, उन्हें संभालना मुश्किल। अब वो बंदों को बाबे कुचले के अंदर, वो वीडियो आएगी आपके सामने, कुचले गए, वो कहे हाथ फेरे। मैंने कहा हमारे यहाँ तो भाई हाथ फेरना, गले पे हाथ पे मैं तो नहीं फेरता भाई। मैंने फिर हाथ पे कपड़ा चढ़ाया, एक बंदे की पकड़ी पड़ी, जितना पर नहीं मारते मैं सिर के अंदर मारता रहा। मर्दों में, औरतों में, बूढ़ों में, बच्चों में इतना अल्लाह ने इस फैजान को आम कर दिया। मरकज हमारा ये मदरसा शरफिया जामिया मस्जिद रहमान है। और आज भी यही वो यादें, आज भी वही वो ताज़ा यादें इस वक्त सामने आ गई। खुदाए पाक की कसम, इस वक्त जहन के अंदर एक शेर आया कि न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। ये मेरे सामने बैठा है, ये हमारी बचपन की ये गली, इस दीवार से मैं गिरा भी था। वली साहब मस्जिद की सफाई, जुमे का दिन मस्जिद धोनी, ये बैठा सारा बाबा।
मैं साहिबान खींच रहा, रस्सी टूटी, मैं अब्दुल जब्बार के घर जाके गिरा। बाबा हुआ करता था, क्या नाम था बाबे का जो अजान दिया करते, बाबा अल्लाह दी पता नहीं क्या नाम हुआ करता, ना बाबा जी पुराने बाबा पुराना बेचारा मेरी कमर मलता रहा। लेकिन यकीन करो इससे ताल्लुक बड़ा था इस मस्जिद से। इसी हुजरों में तकाब बैठा करते थे, फिर आला में, फिर तहसील वाली में। कहने का मकसद ये, आज अल्लाह की कसम इस फकीर के पास 10-10 दिन अपने घर में, ये मेरे हजरात, ये मेरे 2-3 दोस्त हैं, प्यार भी है, हमराज भी है, सब कुछ है। ये नाराज गुस्से में कहते हैं तू आएगा कब, कब मुलाकात, वक्त ही नहीं मिलता। अल्लाह ने यहाँ का फैजान इतना अता फरमाया। आप हजरात से 2-3 बातें अर्ज करूंगा। बेअदबी के दर्जे में कभी माँ बाप और कभी उस्ताद को ना लाना। ये अल्लाह ने 2 ऐसे इज्जत के फैजान बनाए हैं कि अगर कोई इंसान इनकी कदर ना कर सका तो वो ये भूल जाए कि मेरी कदर मौत तक कोई करे। पक्की बात बता रहा, माँ बाप और उस्ताद। माँ बास कहते हैं माँ बाप का दर्जा ज्यादा, बास कहते हैं उस्ताद का दर्जा ज्यादा। कि माँ बाप ने हमारी नाक, पोटी और पेशाब की गंदगी से हमें बचाया, और उस्ताद ने हमें उस गंदगी से बचाया जिस गंदगी का दाग कपड़ों पर, किरदार पे लग जाए, ना खुदा के काबिल रहता है, ना मुस्तफ़ा के काबिल रहता है। अपने उस्ताद की जहां तक हो सके आप कदर करें, जितनी भी आपसे हो सके। हालांकि ये मेरा मौजू नहीं, माँ बाप का अदब व एहतराम जितना हो सके। कुरान पाक की 15वें पारे की 3 आयतें, तीसरे रुकू की, अल्लाह ने इसमें सारे माँ बाप के हक उतारे। और गुफ्तगू थोड़ी सी करूंगा, करने से पहले एक थोड़ी सी हमारे नात खान से मिस्टेक हुई कि 2 नबी नहीं थे लेकिन नबी थे। हजरत हसन हुसैन के बारे में वो उनकी मुशाबियत और शक्ल के बारे में कह रहे थे, उनके समझाने में और हमारे समझने में गलतफहमी हुई। तो उन लोगों ने कल को ये फतवा न देना कि देवबंदी कादियानियों को तो बुरा कहते हैं और 2 नबी के दावेदार बन गए। हजरत हुसैन हसन रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे, नबी जैसे थे, नबी नहीं थे। हम अहले बैत के मानने वाले हैं, अहले बैत हमारे सर के ताज हैं। सुबह कोई क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड है, आवाज़ जारी है, तो यूँ ना कह दे कि जी 2 नबी और कह के चले गए, तो फिर राफजियत को, खारजियत को और अहले हक के साथ टक्कर लेने वाले को मौका मिल जाएगा। ये स्टेज कोई नाचने गाने का नहीं है, ये स्टेज वो स्टेज है कि पाकिस्तान के नामवर उलमा की पहचान यहाँ हुई। मौलाना अब्दुल मजीद नज़ीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, सुलेमान तारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़ियाउल कासिमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल हादी अब्दुल हई साहब लाहौरी, आबिद मियां सराजुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह। कौन था जो यहाँ नहीं आया? हर बंदा आया। और उस वक़्त का फैज़ान मजमा, मस्जिद की जगह थोड़ी थी लेकिन दिल वाले इतने हुआ करते थे कि दिल धरने की, पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। अल्लाह इस फैज़ान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हमारे हजरत के साहबजादों से अल्लाह हमेशा के लिए काम ले। बस थोड़ी सी बात ये करूंगा, नौजवान तबका बैठा हुआ है कि आप मेरे दोस्तों हर एक का हक पूरा कर रहे हैं, हर एक सुबह से लेकर शाम तक, घर का, बीवी का, बिजली का, गैस का, औलाद का, उनके कपड़ों का, उनके कारोबार का, उनकी तालीम के म्यार के हक को आप पूरा कर रहे हैं। आप एक हक, मैं भी उसके अंदर मुजरिम हूँ कि मैं भी वो नमाज नहीं पढ़ता, वो सजदा नहीं करता जो सजदे का म्यार अल्लाह के यहाँ होना चाहिए। और आप भी माजरत के साथ वो हक अदा नहीं कर सकते जिसके बारे में अल्लाह बंदों को ताकीद कर रहा है। देखो भाई, इंसान किसी चीज के बारे में मुशक्कत और मेहनत और जुस्तजू और तलब करता है उस चीज की अहमियत को देखकर। माल की अहमियत है तो इसके लिए बीवी बच्चे छोड़ना आसान, माल की अहमियत है इसके लिए छोटी और बड़ी औलाद छोड़ना आसान, देश छोड़ना आसान, मुल्क छोड़ना आसान, मुशक्कतें करना आसान, और लोहे और कोयले की कानों के अंदर मेहनत करना आसान। उस चीज की अहमियत है। पैसा आएगा, मकान पे लगेगा, मकान बनेगा, औलाद पे लगेगा, औलाद का मुस्तकबिल बढ़ेगा, जिंदगी पे लगेगा, दवा दारू में, जिंदगी की उलझनों में काम आएगा। तो ये पैसा म्यार बन रहा है इंसान की जिंदगी की कामयाबी का।
और इस कामयाबी के पीछे बड़े से लेकर छोटे, छोटे से लेकर बूढ़े तक, मर्द से लेकर औरतें भी इस मेयार को देखकर बाहर निकल आई। वो भी कह रही है कि कुछ ना कुछ हुनर मेरे पास होना चाहिए। हालांकि यकीन जाने औरतों के जिम्मे किरदार बनाना था और नस्ल की हिफाजत करना था। दोनों मामले में हमारी बहनें और माएँ कमजोर रही। किरदार के मेयार की पहचान नहीं थी। इन्होंने अपने किरदार, अपनी गैरत को हर एक के सामने, दूध वाले के सामने, बालों की कटिंग वाले के सामने, मीटर रीडर के सामने और हर एक के सामने अपने किरदार को जाहिर किया, जिसकी वजह से बचा कुचा जो किरदार और मेयार था वो गिरता गिरता यहाँ तक आ गया कि अब इस किरदार को की हिफाजत करने के लिए माँ हो तो औलाद तैयार नहीं, बहन हो तो भाई तैयार। इसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, औलाद के मुस्तकबिल के लिए आप और मैं तवज्जो नहीं दे रहे, जिसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखो मुझे दुनिया किस किस अलकाब से, मेरे पास को 23-24 खानका, हर अल्लाह के वली ने, हर खानका वाले ने, पाकिस्तान में, बाहर की तो मैं बात नहीं करता, पाकिस्तान में भी 7-8 हैं, हर एक ने, इस हफ्ते भी मुझे 2 जगह से खिलाफत मिला, हर एक ने एतबार और मुझे बुला के, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, जा के नहीं, मुझे तंबीह करके बुला के आपके साथ निस्बत जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक काम है जो अल्लाह मेरे से ले रहे हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मैं सिर्फ हाफिजाबाद की सरजमी और इस मोहल्लों को नहीं देखता, पाकिस्तान पर नजर है। एक दिन में 4-4, 5-5 हर चीज पूरी फुल मिल रही है और म्यार उसका पूरा। दूध खालिस हर जगह मिल रहा है, शहद खालिस हर जगह मिल रहा है, घी खालिस हर जगह मिल रहा है, सही गोश्त हर जगह मिल रहा है, अनाज, आटा, सब्जी, तरकारी, मसाला हर जगह मिल रहा है। लेकिन किरदार वालों के घर में भी नहीं मिल रहा है। बाप वक़्त का वली था, बच्चा उतना ही विलायत के दर्जे से तो दूर, अपनी निस्बतों और अपनी पहचान से ही उतना दूर हो गया। उसकी वजह इस किरदार के मेयार को बनाया तो है, इसको संभालने की मेहनत किसी ने नहीं की। आप लोग काबिले मुजम्मत नहीं, आप लोग काबिले मुजम्मत नहीं और काबिले रश्क भी नहीं, आप लोग काबिले रहम। मैं उन तमाम उलमा से जो आज यहाँ तशरीफ लाए, इनसे अर्ज करूंगा कि आप हमारे लिए, हमारी इस्तकामत पर, कि अल्लाह हमें परेशानियों की वजह से, क्योंकि इस वक्त हर चीज का मेयार है, अल्लाह के दीन और दीन वालों का मेयार नहीं है। उसकी वजह ये कि हमें मस्जिदों के लिए, बिजली के बिलों के लिए ऐलान करने पड़ते हैं, बच्चों की दाखिले के लिए ऐलान करने पड़ते हैं, कुरान के नुस्खों के लिए ऐलान करने पड़ते हैं, बच्चों के ताम और क़याम के लिए ऐलान करने पड़ते हैं, मस्जिद के कलर के लिए। ये तो हर एक की जिम्मेदारी थी। अल्लाह ने मस्जिद और मदरसे के हाल को हर एक की जिम्मेदारी और तनख्वाह में रखा था कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब इंसान अल्लाह के हक को नहीं पहचानेगा, जो जिन चीज़ों का ताल्लुक अल्लाह के साथ है, उनकी भी कदर इंसान के दिल में नहीं आएगी। जैसे मस्जिद है, नमाज है, कुरान है, मदरसा है, कुरान पढ़ने वाले अहमदी कोई नहीं। आप लोग काबिले मुजम्मत भी नहीं और काबिले रश्क, काबिले रहम है, इसलिए कि आप अल्लाह की पकड़ में हमारे समेत क़यामत के दिन न आ जाओ। ये आज का इतना बड़ा गुलशन सजाने की इश्तहार लगाकर, बैनर फ्लेक्स लगाकर, आप हजरात को मदऊ कर उलमा और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को बुलाकर आप हजरात के सामने खड़ा करने की कोई एक वजह ये कि खुदारा आप अपने पर रहम करें, अपने पर रहम करें। तुक नहीं बनता। अभी मौलाना मानुल्लाह साहब मेरे साथ आ रहे थे, मुक्कन कला से बयान करके आए, ये मुझे छोड़ने आए, तो मुझे कहने की हैरत है बाजार इतने बजे भी खुले हैं। मैं क्या हैरत है नहीं कि 9 बजे खुले, हैरत है सुबह फजर तक खुले हैं। जो रिज़्क़ अल्लाह ने हमें दिन के उजाले में देना है, रात के अंधेरे में देना है, वो अल्लाह दिन के उजाले में नहीं दे सकता।
जो बंदा रात को 2 बजे इन रोड मास्टियों में फिरेगा वो अल्लाह से फजर की नमाज में मुलाकात करेगा जब खुदा से मुलाकात नहीं सो रहा होगा। 2 कैटेगरी होती है सुबह फजर के वक्त बंदों की, 2 कैटेगरी। बाप के कमरे में बेटा आया, उन्होंने कहा अब्बू जी पैसे चाहिए, उन्होंने कहा बेटे हुक्म कर। जितना ताल्लुक मजबूत था उसे पता है मोटरसाइकिल पे छोड़ के आएगा, लेके आएगा, टेस्ट कराएगा, बीमारी में टेस्टों में हर जगह, अगर मेरे पास कुछ नहीं मेरे पे खर्च करेगा, मेरी जिंद जान है, बेटे हुक्म कर कितने चाहिए, मेरे तो पुछन की लोड़ है, जाओ तो ले जाके। एक ये और एक आया कि अबू पैसे शर्म नहीं आती पैसे निकल के मेरे तो बाहर। बेटा वो भी था, बेटा ये मांस दोनों का एक जैसा, खून दोनों की रगों में बराबर, नसें आंखें हर चीज बराबर, लेकिन उसे दुदकार दिया। उसे क्यों बुलाया? उसकी वजह ये कि फर्मा बरदारी में ताबेदार ये था। इसके लिए कह रहा पूछने की जरूरत कोई नहीं, जो तेरा दिल करे मांग लेकर, और जो ताबेदारी में आगे खबरदार कमरे में ना घुसा कर। बस सुबह बंदों की कैटेगरी ये होती है, एक बंदा सुबह उठ के वुजू करे और नमाज का सजदा करे। जब वो नमाज का सजदा करके बैठता है फरिश्ते उसकी झोली में रिज़्क डाल के जाते हैं, और जो बंदा सोता रहता है फरिश्ते उसके मुंह पर रोजी मार के चले जाते हैं। और जब रोजी देने का अंदाज कहते हैं अल्लाह के फर्मा बरदार, आज के दिन का ये तेरा हक है जो अल्लाह ने तुझे दिया, कमी हो जाए कह देना, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, जितनी तेरी कमी होगी तेरी पूरी कर दी जाएगी। और कहा ओ खुदा के ना फरमान, चल जो तेरे से वादा था पूरा हो रहा है, लेकिन जो दे रहा है इसका क़यामत के दिन गिन गिन के तेरे से हिसाब लेगा। अब हम बताएं कौन सी कैटेगरी में आए? बर्गर गुनाह नहीं, पिज्जा गुनाह नहीं, क्या ये सारे रात को ही बिकते हैं? दिन में तुम्हारे पास क्यों वक्त नहीं होता? को वजह बताओ। या तो तुम सिकंदर आजम बन गए, या पूरी दुनिया के हुक्मरान बन गए, या हीरे जवाहरात और डॉलर पाउंड तुम्हारे हाथों में आ गए। चलो ठीक है भाई रात को मेहनत करो, जब वही रोना जो दिन के उजाले में रोते हो वही रात का रोना, तो फिर अपनी कमाइयों के औकात को महदूद करो, ताकि जिसने तुम्हें कमाई करने की ताकत दी उसका भी तुम हक अदा कर सको। वो कौन है? आपका और मेरा रब अल्लाह है। आज जिन्होंने 5 वक्त की नमाज का सजदा किया उन्होंने क्यों किया, और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने क्यों नहीं किया? इसका जवाब आपके पास है। आप इशा के वक्त से आए हो, बेचैनियां आपके चेहरों पे नजर आ रही हैं। आप यहाँ से तशरीफ लेके जाओ। आप जब घर जाते हो बीवी ने कहा दूध लेके आना, पापे लेके आना, अंडे लेके आना, उसका इजहार कैसे होगा जब आपके दोनों हाथों में दोनों चीजें होंगी? तो अंधा भी कहेगा कुछ लेके जा रहा, और पढ़ा लिखा आंखों वाला कहेगा हाँ लेके आया। सब्जी लेने के लिए गए, पैसे भी दे आए, वक्त भी दे आए, रोड मास्टरी भी करे, खाली आए। तो मेरे अजीजों जिस मकसद के लिए बाजार गए थे वो तो पूरा ना हुआ। यहाँ बच्चा स्कूल जाता है मकसद है, मदरसे जाता है मकसद है, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाता है मकसद है, बाजार जाता है मकसद है। यहाँ आने का मकसद अगर अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने आए, अल्लाह उसके रसूल की रजा लेने आए, तो माजरत के साथ आप ये मुझे बता सकते हैं कि अगर सब्जी थैले में नजर आती है, अल्लाह उसके रसूल की रजा जो आप यहाँ से लेके जाओगे, क्या वो घर में नजर आएगी? सुबह नाश्ते में नजर आएगी, फिर चेहरे पर, फिर सूरत पर, फिर सीरत पर, फिर लिबास में नजर आएगी। अगर जितनी तुमने यहाँ समेटी, जितनी यहाँ समेटी, इतनी यहाँ से अल्लाह की रजा, लाहौर से आए वो तुम्हें बता के गए, हफ्जाबाद से कहाँ से आए वो तुम्हें बता के गए। यानी ऐसे ऐसे लोग आए जो तुम्हें खुदा और मुस्तफ़ा की रजा के रास्ते दे के गए। तुम चले भी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पता नहीं आपने क्या क्या कहा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब यहाँ से जाओगे तो क्या वो रजा आप साथ लेके जाओगे? आपको उम्मीद है थैले में? कहाँ लेके जाओगे? याद रखो दुनिया का माल हाथ में और थैले में आता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत का माल थैलों में नहीं, लोगों के दिलों में आता है। अब क्या हमारा दिल इस काबिल है कि इसमें गुंजाइश है? थोड़ी बहुत झांक के इसमें गुंजाइश है? ये तो भरा पड़ा है, टपक रहा है। माल, औलाद, बीवी, बच्चे, यार, दुकान, कारोबार की मोहब्बत से, और अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है। और फिर बाबू चलो ठीक है थैला होता, बात हमारे पास थैला ही नहीं। उमर रसीदा बुजुर्ग हो, दादा हो, चाचा हो, यहाँ सारे बैठे, मुबारक हो, बहुत मुख्तसर बात, यहाँ सारे बैठे। बंदा कहता है कि यार
बाबा बाबा जी तेरे भाई के बेटे की यानी तेरे भतीजे की शादी है या तेरे पोते की, चाचा जाएगा? अब्बा जाना है। मैं जाके क्या करूंगा? ना खान जोगा, ना पीन जोगा, ना पहनने, ना सोने, मुझे यहीं पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं दुनिया क्या कहेगी। उन्होंने कहा यार मुझे पता ही नहीं, मुझे पेशाब पखाने का, मुझे खाने पीने का, मुझे रोने हंसने का एहसास ही कोई नहीं। मेरा जाना ना जाना बराबर है, ना लेकर। अब वो का जबरदस्ती गाड़ी में डाल के ले गए, फिर पकड़ के बिठा दिया चरपाई पे। अब दूल्हा बन के आया, बस होना लग रहा है। नजरिया पता ही कोई नहीं। उन्होंने कहा पानी पिएगा? उन्होंने कहा पता कोई नहीं। शरबत पिलाया, अब्बा मजा आया? मिठा सी? वो कहना पता ही कोई नहीं। अब्बा रोटी खा दी? पता कोई नहीं। अब्बा तुमने है खुआ दा, चावल ला के दूं? पता ही कोई नहीं। उसे पता बीमार। उन्होंने कहा बेटे मैंने कहा नहीं था मुझे ना लेके आना, मुझे किसी चीज का पता ही नहीं। सेम यही हालत हमारे दिल की है। दिल तो मरा पड़ा है। हम इसे ले गए लैलतुल कदर की रातों में। नतीजा क्या निकला? अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती रही, रो रो के दुआएं करते रहे, हमारा दिल था कोई नहीं। बाप सिर्फ अब लोगों के बल्ब तोड़ के आ गया। हमारा दिल था ही नहीं, लोगों की जुतियां छुपा के आ गए। हमारा दिल था ही नहीं, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, किसी का नुकसान करके आ गए। दिल है ही नहीं, मरा पड़ा है, एक करवट बैठा है। इस जालिम में इस पर इतने जुल्म किए। ये तो अल्लाह की मोहब्बत के ताबे था। इसे अल्लाह की मोहब्बत की लज्जतें दिन के उजाले रात के अंधेरे में हासिल होती थी। जब दिल ही नहीं तो इसे जहाँ मर्जी ले जाओ, ईदगाह में ले जाओ, जलसों में ले जाओ, यहाँ बैठे हो, दिल है ही नहीं, वजूद बैठा है। वजूद था, हाथ पैर नाक कान जुबान ये सारे हरकत कर रहे थे, लेकिन ये हरकत सिर्फ जुबान और हाथों की थी, दिल की नहीं थी। दिल में ही पड़ा। क्या कसम उठा के बताओ, हुजूर की शान में इतनी बातें सुनी, क्या हुजूर की सीरत अपना मजाक नहीं करना और आपने झूठी हानि करनी? क्या आपको अपनी जिंदगी के बदलने के फैसले पर आपने गौर किया? आपने गौर किया कि मेरे अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बरकत से आपकी सुन्नतों की कौन सी कमी है जिनको मैंने सबसे पहले यहाँ जाके पूरी करनी है। सुबह में लिबास में, सूरत में, चेहरे में, किरदार में बदला बदला लगूंगा ताकि मुझे पता लगे कि गाड़ी वाश होके आई है, गाड़ी गंदी हो, सफर में हो, थकन में हो, मट्टी से आलूदा हो और उसके टायर भरे हुए हों, एक पानी का छींटा लगता है गाड़ी को पकड़ने को, साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवाने को, अपनी नहीं उसके आगे खड़े होकर सेल्फी बनाने को दिल करता है। ये गाड़ी गंदी पड़ी अंदर से, इसे दुनिया की लज्जतों ने गंदा कर दिया। महबूब की चाहत ने और मोहब्बत के हासिल ना होने ने इसे इतना मुतासिर कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस दिल ने अल्लाह को पहचानना छोड़ दिया। ये नहीं पहचान। पूरा रमजान का महीना आता है, जहन्नम के दरवाजे बंद, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, ये दिल अल्लाह को नहीं पहचानता। वो कलाम जिसको खुदा खुद सुनावेगा क़यामत के दिन, वो कुरान तेरी मस्जिद में पढ़ा जाता है, सुनने वाला कोई नहीं होता। दिल नहीं पहचानता, नमाज के लिए राजी नहीं होता, जुमे के लिए राजी नहीं होता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब दिल बीमार हो तो इलाज आंख और दिमाग का नहीं कराना चाहिए, फिर इलाज दिल का कराना चाहिए। हम बदनसीब हैं, दिल बीमार है, दिल के मरीज हैं और मुआलिज गुर्दों का तलाश करते हैं, मुआलिज चेहरे का तलाश करते हैं, इलाज मालजे के लिए कील महासों का तलाश करते हैं। भाई ऐसा मुआलिज तलाश करो जो आपके मेरे दिल का इलाज करे, और दिल का इलाज दिल वालों के हाथों में नहीं होता, दिल वालों के हाथों में। अब आपने दिल वाला तलाश करना, और दिल वाले की अल्लाह पहचान कुरान में फरमा रहे हैं। फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये दिल वाले की पहचान। तुम्हें चाय के होटल पे नहीं मिलेगा, चने चावल वाली रेडी पे नहीं मिलेगा। दिल वाला तुम्हें कभी क़याम में मिलेगा, कभी सजदे में खुदा को राजी करता हुआ मिलेगा।
नाराज ना होना, किसी की मुजम्मत नहीं कर रहा मेरे अजीजों, किसी की मुखालफत नहीं कर रहा। रब्बे अकबर की कसम, गंदा चमचा इस्तेमाल नहीं करते, गंदी प्लेट इस्तेमाल नहीं करते, मैला कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते, मैला तौलिया इस्तेमाल नहीं करते। जिनको अपनी जात का पता नहीं वो खुदा की जात के साथ कैसे मिलाएंगे? ईमानदारी से बताओ, तुमने आंखों से देख कर उन पर तुमने कैसे भरोसा कर लिया? आओ मैं तुम्हें अल्लाह वाला दिखाऊं, जिसको दुनिया हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहती है। मेरे अजीजों, दुनिया उसे दियोबंदी का करती थी, ये भी आज के रसूल था। शामली का मैदान है, अंग्रेज की गोली हाफिज साहब के सीने में लगी। हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करते। जब आपके सीने में गोली लगी तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ना बंद कर दिया। किसने कहा हाफिज जी ये भी कोई इश्क है? सारी जिंदगी रब की पहचान करवाते रहे, आमना के लाल की जिंदगी के आपकी नाम चर्चे सुनाते रहे, क्या वजह कि आपने आखिरी वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ना क्यों बंद कर दिया? क्या पता इस सांस के बाद दूसरी सांस ना आए। हाफिज साहब फरमान लगे, तुम्हें पता है अंग्रेज की गोली मेरे सीने में लग गई, और गोली गंधक और बारूद से बनती है, बारूद के अंदर बदबू होती है। रब्बे अकबर की कसम, दुरूद शरीफ इसलिए पढ़ना छोड़ दिया, बारूद की बदबू की वजह से आमना के लाल की दुरूद की तौहीन ना हो जा। मुझे कोई मेरे अजीजों सरोकार नहीं तुम्हारे पेना फ्लेक्स से, मुझे कोई सरोकार नहीं तुम्हारे इश्तहारात से। अल्लाह की इज्जत की कसम, नाथ खान तो वो बुलाया जो तुम्हारे से 50,000 एडवांस, स्टेज पर जाने से पहले 50,000 रुपए वेल हो, सलामी वो अलग है। 1.5 लाख रुपया नाथ खान को बुलाया। नाथ खान के लिए इतना ऊंचा सोफा लगा दिया, उसका नाम स्टेज पे इतना ऊंचा लगा। जिसकी नाथ खानी के लिए बुलाया उसका नाम मेरा अजीजों गली और नालों के ऊपर लिख दिया। पीर जी अब्दुल हादी साहब दिलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर। इनकी नस्ल फिर मेरे अजीजों आगे चली। मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब गवाए, फरमाए एक मसले पर बहस हो गई अल्लाह वाले की गाड़ी के अंदर, अल्लाह वाले से बहस हो गई। उनकी नस्लों में अल्लाह के वली पैदा हुए, यकीन जानो अल्लाह वाले से बहस हो गई और किसी बारे में पूछ लिया कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, इसके बारे में क्या हुक्म है? फरमाया इतना चेहरे पर मलाल आया, इतना चेहरे पे गुस्सा आया, फिर परेशानी में रोने लग गए। फिर अपनी खान का आस्ताने पे पहुंचे, कच्ची दीवारें, कच्चा फर्श था, कच्चे पुरानी सी चरपाई खटने पे बैठ गए। फरमाया मौलाना अब पूछो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बारे में। अल्लाह वाले गाड़ी में पूछा, वहां तो आप नाराज होने लग गए। लाखों की गाड़ी में बैठ के पूछा, नाराज हो गए। घर की चरपाई पे आप कह रहे हैं कि मेरे से पूछ क्या वजह? फरमाया तुझे पता है गाड़ी जिन रस्तों से आ रही थी वहां नालियां मौजूद थी, वहां गर्दो गुबार था, वहां गंदगी के ढेर लगे पड़े थे। मैं गुस्ताखे रसूल नहीं, मैं आज के रसूल हूं। मेरा दिल नहीं चाहे कचरे के ढेर के पास से गुजर और मेरी आका का नाम मेरी जुबान पर आए, हुजूर के नाम की तौहीन हो जाए। दिल को जब अल्लाह की पहचान हो जाएगी तो खुदाए पाक की कसम है किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं होगी कि तेरे मेरे सामने हुजूर की खत्म नबूवत पे उंगली उठाएगा। इस दिल को मेरे अजीजों अल्लाह की पहचान कोई नहीं। मेरे अजीजों हर कोई तुम्हें खुदा नजर आता है। कोई लड़की बना दे, कोई मेरे अजीजों कोई तुम्हें अंगूठी का नक दिखा दे, कोई तुम्हें नंबर दे दे। जो हक अल्लाह का है वो हक अल्लाह से उतार कर दूर करके अल्लाह के बंदों को देने लग जाते हो। क्या फरमाया था मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने? ऐ मेरे जानिसार, अल्लाह की तौहीद में दरारें न डालना। बेशक तू काट दिया जाए या तेरे टुकड़े कर दिए जाए या तेरी जान निकाल दी जाए या तुझे आग में जला दिया जाए, सूली पे लटकते हुए, आग के अंगारों पे लेटते हुए, तेरी जुबान पर एक ही जुमला होना चाहिए, पैदा करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। मेरे से बड़ा बदनसीब कौन होगा? घरों पर, दीवारों पर, दुकान के गल्ले पर, दुकान के फ्रंट पर अल्लाह की पहचान हो रही है, अल्लाह के नाम लगाए जा रहे हैं। अस्माउल हुस्ना तेरी दुकान में, नबी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक तेरी दुकान में, या अल्लाह या रसूलल्लाह तेरी दुकान में, या अल्लाह या मोहम्मद तेरी दुकान में। कितना बदनसीब है, पूरी दुकान के अंदर नक्शो नगार का नकट लगा लिए, लेकिन कितना बदनसीब है उस नक्शो निगार का एक नाम भी अपने दिल पर नहीं लिख सका।
दुकानें तो अल्लाह, उसके नाम, उसकी मोहब्बत की सजी नजर आ रही है। मस्जिद के सामने दुकान है, इतना बड़ा दुकान में अल्लाह लिखा हुआ है कि अल्लाह सिर्फ लिखने के लिए रह गया। इस अल्लाह के आगे झुकने के लिए तेरे मेरे पास वक्त कोई नहीं। मस्जिद की किराए की दुकान में मेरे अजीजों किराए पर दुकान लेने वाला वो भी अल्लाह के सजनों का बागी। बदनसीबी ये नहीं कि अजान की आवाज हमारे घर नहीं आती। बदनसीबी ये 10 मस्जिदों की अजानों की आवाज सुनने के बाद मेरे घर के 10 अफराद में से कोई भी मुसल्ले पे आके खड़ा नहीं होता। बदनसीबी ये नहीं कि मैं कुरान ना पढ़ सका। बदनसीबी ये कि 25 साल पहले मेरी माँ दुल्हन बन के आई थी, कुरान पाक का नुस्खा मेरे अजीजों अपने सर के ऊपर रख के लाई थी। घर के अंदर पोते दोतों वाली हो गई, आज तक किसी ने कुरान पाक खोल के नहीं देखा। बाबूजी मुफीद मशूरा आपको देके जाऊंगा, आपके मेरे काम आएगा। ये अलमारियों के अंदर कुरान पाक पड़ा हुआ, कोई बात नहीं, बदनसीबी पढ़ नहीं सके, हालात ने वे पढ़ने के काबिल ना छोड़ा। छोटी उम्र के मैं कारोबार पे लग गए। एक भाई था, 7 बहनें थी, मेरे अजीजों पढ़ाने का मौका न मिला। अब्बा फौत हो गए, जिम्मेदारियां सर पे रह गई, लेकिन मेरे अजीजों कोई बात नहीं, पढ़ नहीं सके। लेकिन इस अलमारी में पड़ी अल्लाह की लारैब किताब को हाथ तो लगा सकते हो, सीने से तो लगा सकते हो, बोसा तो दे सकते हो, खोल के तो देख सकते हो, चूम तो दे सकते हो। रब्बे अकबर की कसम, चलो ये भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने तुम्हें इतनी गुंजाइश अता फरमाई कि माल तुम खर्च करो, पड़ोसी को तो कुरान का वारिस बना सकते हो, भाई के बेटे को तो कुरान का हाफिज बना सकते हो, भतीजे को तो कुरान का हाफिज बना सकते हो, इलाके के किसी यतीम को तो कुरान का हाफिज बना सकते हो। रब्बे अकबर की कसम है, तो इतना सा ताल्लुक अल्लाह के कुरान से लगा लो, कयामत का दिन होगा, पूरे मैदान माशर में तुम्हारा कुरान तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस की चौखट पार करा के आएगा। इतना तो इंसान कर सकता है ना। ताल्लुक अपने बढ़ाओ कुरान के साथ। कयामत के दिन मेरे अजीजों पहचान कुरान करेगा, कयामत के दिन नमाज का सजदा पहचान करेगा, कयामत के दिन आपका ईमान आपकी पहचान करेगा। मेरे अजीजों, कोई कहेगा माल लेके आया, अल्लाह फरमाएंगे इसका मैंने क्या करना। कोई कहेगा कारोबार लेके आया, अल्लाह फरमाएंगे इसका मैंने क्या करना। कोई कहेगा अल्लाह 4 गबरू जवान लेके आया, अल्लाह फरमाएंगे इसका मैंने क्या करना। मैंने जो ईमान की दौलत तुझे दी थी, माँ की गोद में जो तूने कलमा सुना था, दुनिया के अंदर आने पे आंखें खोलने से पहले तो तूने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुना था, बताओ उसे कौन से दर्जे के अंदर संभाल के लाया है। आज मेरे अजीजों, जितने ईमान के दावे हो रहे, तेरा ईमान तुझे झूठ से नहीं रोक सकता। तेरे ईमान ने तुझे मेरे अजीजों 2 नंबर कारोबार से ना बचाया, तेरे ईमान ने मिलावट वाली चीजों से ना बचाया, तेरे ईमान ने मेरे अजीजों तुझे एहसास गैरत ना दिलाई, तेरी बच्चियों को पर्दा ना दिला सका, तेरे घर में हलाल का दस्तरखान ना बिछा सका। ईमानदारी से बता, जो ईमान तूने 5 रुपए पे आज बेचा, वो ईमान तुझे जन्नतुल फिरदौस में कैसे लेके जाएगा। जो ईमान मेरा अजीजों परचून वाले ने माफ करना, कपड़े वाले ने माफ करना, जूते वाले ने माफ करना, मिंबर पर बैठने वाले ने जिस ईमान का सौदा किया, रब्बे अकबर की कसम है, ये ईमान खुदा के दरबार में जब खुदा को दिख बताएगा कि अल्लाह इसने हर चीज की हिफाजत की, ईमान की हिफाजत नहीं की, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कब्र के अंदर करवट बदलना भी मुश्किल हो जाएगा। माल की दावत, खुराक की दावत, खाने की दावत दी जा रही है, ईमान बनाने की ना फिक्र है, ना ईमान बनाने की दावत दी जा रही है, ना कबूल की जा रही है। यही बाजार है। अगर कोई जमात तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो क्या कहते हो? काफिरों जाके करो जी, तेरे घर में सारे अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद है, तेरे घर में राबिया बसरी है, सारी कनीज़े फातिमा है, सारी आयशा की मानने वाली। मदीने की गलियों में जिस ईमान की दावत दी थी, मक्के की गलियों में जिस ईमान की दावत दी थी,
13 साल तक मक्की जिंदगी में ईमान बनाते रहे, दिलों पे मेहनत होती रही, कुर्बानियां पैदर पे होती रही, दिन के उजाले में रात के अंधेरे में ईमान पे कुर्बानियां होती रही। सगी बेटी के चेहरे पे थप्पड़ पड़े, दामाद को मार पड़ी, यारों को मार पड़ी, खुद अपनी जात के बारे में मेरे अजीजों कितने उलमा इकराम से आपने सुना आप अलैहिस्सलाम को इस ईमान की दावत के बारे में कहाँ किस जगह कितना कितना सताया गया। तंग आमद बजंग आमद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने अब्बा से लिपट के रो रही हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर लहू बहता देख के कह रही हैं, अब्बा जान बता तो सही अल्लाह की मदद कब आएगी। इमामुल अंबिया की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया बेटी वादा पूरा होके रहेगा, तेरे रब ने तेरे बाप से वादा किया उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब ला इलाहा इल्लल्लाह का बोल हर कच्चे और पक्के मकान में नहीं पहुंच के रहेगा। हालात जिंदगी के ऐसे आए, अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं भूख ने मुझे सताया, मैं मदीने की गली में उस मोहल्ले में आया जहाँ का नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर था। उस गली में मैंने फेरा मारा, मैंने देखा सिकर दोपहर के वक्त उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फेरे मार रहा है। मैंने कहा उमर क्या वजह? कहा अबू बकर तू बता क्या वजह? मैंने कहा अल्लाह अकबर तू पहले अपनी बात बता, क्यों दरवाजे पे आया? कहा अबू बकर तुझे क्या बताऊं, 2 दिन से पेट में रोटी का टुकड़ा ना किया, भूख ने मुझे घर में बैठने ना दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे सच है, यही मेरा हाल है। तुझे 2 दिन की भूख ने निडाल किया, मुझे 3 दिन की भूख ने निडाल किया। इतने में सरकारे मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर फरमाया यारो क्या बात है? किसी ने कहा 2 दिन का फाका, किसी ने कहा 3 दिन का फाका। नबूवत की आंखों में आंसू आए, फरमाया खुदा तेरा भला करे मैं मोहम्मद का 4 दिन का फाका। कौन सी ऐसी सहूलत नहीं मेरे अजीजों जो आपको मुझे मैसर नहीं? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, जिन्होंने आज इशा की नमाज का सजदा नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पे चले गए। जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर पे ना थे, दरवाजे पे दस्तक दी। कौन? अल्लाह का पैगंबर दरवाजे पे आया, या रसूलल्लाह हुक्म फरमाओ का अबू अय्यूब कहाँ है? अल्लाह के पाक पैगंबर वो तो किसी काम से गए। कमली वाले मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आप हुक्म फरमाए। फरमाया तेरे घर में कुछ खाने को है, खजूरों का खोसा दिया और सामने बाग में बिठा दिया। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, माँ बाप कुर्बान, कमली वाले भी खाना तैयार है, दस्तरखान बिछेगा। शेखैन यानी अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ बैठ गए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोटी का चगेर रखा गया और सालन का डोंगा रखा गया। आपने रोटी उठाई और सालन का कुछ हिस्सा उठाकर रोटी पे डाला। फरमाया अबू अय्यूब ये जाके मेरी बेटी फातिमा के घर के अंदर दे आ, इसका 2 दिल का फाका, इसका 3 दिल का फाका, मेरा 4 दिल का फाका, जा मेरी बेटी को खिला के आ। पता नहीं मेरी बेटी का कितने दिल का फाका। दीन इस तरह पहुंचा, रेडियो के जरिए नहीं पहुंचा, टीवी के जरिए। 450 सहाबा की कब्रें पाकिस्तान में। ये दस्तरखान बिछा जनाब सैयदा फातिमा के घर में। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में अजीजों मेहनत मजदूरी करके आटा लेके आए। 5 रोटियां घर में पकी, एक खातिमा के लिए पकी, सैयदा फातिमा के लिए पकी, हज़रत हसन हुसैन के लिए पकी, हज़रत अली के लिए पकी। उनमें से हिस्सा दूसरे बच्चों को, हज़रत मोहसिन को, सैयदा ज़ैनब को देना था। इतने में सैयदा फातिमा ज़हरा के हिस्से में जो रोटी आई थोड़ी खा ली, बाकी रोटी उठाई और उठाकर हज़रत से कह लगी अली इजाजत हो तो मैं अपने अब्बा के घर दे आऊं, अपने अब्बा के घर हो जाऊं। हज़रत अली समझ गए मेरे से ज्यादा अपने से ज्यादा अपने बाप की फिक्र है, मैंने इजाजत दे दी। सरकारे मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले गई। हुजरे का पर्दा हटाया, अब्बा मैं आ गई, बेटी तेरा आना मुबारक हो, बाकी बातें बाद में करेंगे। अपने पल्ले के कोने से रोटी उठाई, निकाली, खोली, रोटी का टुकड़ा तोड़कर अपने अब्बा जान के मुंह में दिया।
रहमत वाले नबी के दोनों लबों के दरमियान रोटी थी। आपकी आंखों में आंसू आ गए। का बेटी कहाँ से मिली? का 3 दिन के बाद रोटी हिस्से में आई थी। खाते खाते आपका ख्याल आ गया, अब्बा मुझे पता नहीं कितने दिन के भूखे होंगे, रोटी चबा भी रहे और साथ फरमा रहे, भला ओ फातिमा अगर आज तुझे बाप का ख्याल ना आता, अल्लाह की इज्जत की कसम चौथी रात भी तेरे बाप की बगैर खाए गुजर जाती। दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजा खोला, अंदर तशरीफ ले गए। उम्मे सलमा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे। सैयदा उम्मे सलमा कहती है, कल रात के परसों के कुछ जौ की रोटी के टुकड़े पड़े थे, मैंने उठाए तो सख्त थे। आपके चेहरे आपके होंठों को देखूं परेशान हो गई, रोटी के टुकड़ों को देखो मेरा दिल ना किया हुजूर के आगे कर दो। जहाँ हुजूर बैठे थे वहां नहीं, मैं इस तरफ चली गई। चूल्हे के पास जैतून के तेल का डब्बा पड़ा हुआ था और वो भी बिल्कुल खाली, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर तेल था। मैंने कहा कहाँ इसे गर्म करूं? जब मैंने उस तेल के डब्बे में देखा तो चूल्हे से उड़ने वाली आग के कुछ जर्रे तेल के अंदर पड़े हुए थे। मैंने रोटी का टुकड़ा यूं करके उसमें डाल दिया और यूं करके चारों तरफ से फेर कर बाहर निकाल दिया तो देखा काले काले जर्रात रोटी के ऊपर आ गए। ठुड्डे मारने वालों, माँ बाप को जलील करने वालों, प्लेटें छोड़ के फेंकने वालों, रोटी ए पकाइए ए पकाइए, दस्तरखान पे लाल ताल करने वालों, सुनो अपने नबी का दुखड़ा। आपने देखा सूखी रोटी के टुकड़े पर जैतून के तेल के डब्बे पर जो वो मेरे अजीजों काले काले जर्रात लगे थे। अम्मा उम्मे सलमा करीब लाई और रोटी पकड़ाते रोने लग गई। आपने फरमाया किस चीज ने तुझे रुलाया? उम्मे सलमा कह लगी काले काले जर्रों ने रुला दिया। का चेहरा बद्दुहा आंखें माज़ागल बसर व मा तगा। और कहा ये रोटी? फरमाया उम्मे सलमा रुला रुला के ना खिला, हंसा हंसा के खिला। उम्मे सलमा कयामत के दिन अगर अल्लाह ने इस टुकड़े के बारे में सवाल कर लिया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। यही उलमा इकराम आपको सुनाते हैं। हुजरे मुबारक का दरवाजा बजा, कौल का बिलाल, किस लिए आए हो? या रसूलल्लाह अजान हो गई, नमाज का वक़्त हो गया। अजान हो गई, नमाज का वक़्त हो गया। क्या करें? सफ़े बना? नहीं नहीं। तकबीर पढ़? नहीं नहीं। नमाजियों को इकट्ठा कर? नहीं। ए बिलाल किसी और को मुसल्ले पे खड़ा कर दे, मैं नमाज के लिए नहीं आऊंगा। या रसूलल्लाह क्यों? कान दरा के देख ले। देखा बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने तहमत बंधी हुई, तन पे कपड़े ही कोई नहीं। फरमाया बिलाल किसी और को जाके कह नमाज पढ़ाओ, आज तेरे नबी के पास पूरा कपड़ा ही कोई नहीं। वो औरत दो यमनी चादर देने के वादे कर गई थी, एक चादर दे दी और दूसरी चादर अभी लेके नहीं आई। तो मेरे वजूद पर कपड़ा कोई नहीं, मेरी जगह किसी और को मुसल्ले पे खड़ा कर दे। माल के पीछे लड़ने वालों, कपड़े के पीछे लड़ने वालों, मेरे अजीजों घर के पीछे लड़ने वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है हदिये की एक फूल वाली चादर आई, मैंने हुजूर के बिस्तर के ऊपर बिछा दी। आप इशा की नमाज के बाद तशरीफ लाए और घर में दाखिल होते चादर पे नजर पड़ी। जैसे चादर पे नजर पड़ी फौरन अपना कदम बाहर निकाल दिया। अम्मा कमली वाले बता क्या बात है? फरमाया आयशा ये फूलों की चादर कहाँ से आई? हम अल्लाह के नबी हैं, हम बादशाह नहीं है। नबूवत तो जमीन पे सोती है, नबूवत तो पेवंद वाला लिबास पहनती है। ए आयशा ये चादर कहाँ से आई? बार बार सवाल करते रहे। अम्मा कहती कसम अल्लाह की जब तक वो मैंने चादर बिस्तर से ना उठाई कमली वाले ने घर में ही कदम नहीं रखा। मैं ये नहीं कहता घर से जाके बेड तोड़ दो, मैं यूं नहीं कहता बेडशीटों को जला दो, लेकिन मेरे अजीजों वो बेडशीट पे लेटना मेरा अजीजों मना है जिस बेड की नरम गद्दे पे लेट कर सुबह की नमाज का सजदा ही तुम्हें भूल जाए। उस एसी की ठंडी हवा से बचो जो तुम्हें सुबह फजर के वक्त अल्लाह के आगे खड़े होने से बाज रखे। न पैसा कमाना हराम है, न दुनिया कमाना हराम है, न डॉलर और पौंड हराम कमाना हराम है। वो डॉलर, वो पौंड, वो दुनिया, वो दुकान, वो कारोबार जिस कारोबार में नमाज के सजदे का वक्त न मिले वो माल कमाना हराम है।
वो दुनिया जिस दुनिया के कमाने में अल्लाह याद न रहे, उस दुनिया का कमाना गुनाह है। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अगर अल्लाह ने बेशुमार खाने को दिया तो खबरदार, कमली वाले का रब तुझे रोने की इजाजत नहीं दे रहा है। हर वक्त रोना 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 रोना। मकान की कीमत 4 करोड़ रुपए की, जूते की कीमत 12,000 की, सलाई 5,000 दी, कपड़ा 10,000 का, फिर कह रहा है कुछ नहीं। खुदाए पाक की कसम है, जावली के चौक जलालपुर के रोडों पे देख ले, किसी के पास जूता कोई नहीं, किसी के पास सर्दी के मौसम में स्वेटर कोई नहीं। अगर अल्लाह तुझे पुरानी रजाई दे, कहाँ से लाऊं मैं? देवबंद का फर्जद अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम में पढ़ने के लिए आए। फरमाया मैं वो भाई शख्स हूँ जिसके पास दारुल उलूम में दाखिला तो मिला, लेकिन लेटने के लिए बिस्तरी कोई नहीं था। रायपुर का फैज रायपुर में गया, रायपुर का फैज हाजी इलियास रहमतुल्लाह अलैह के घर के अंदर गया। रायपुर का फैज सिलसिला कादिया का पूरी दुनिया के अंदर गया। फरमाया लोगों, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 15 साल मैंने उस कंबल में गुजार दिए। 15 साल गर्मी के मौसम में नीचे बिछा लेता, सर्दी के मौसम में ऊपर ओढ़ लेता। और लोगों, नबी की सीरत ना छोड़ी, मैंने नरम बिस्तर छोड़ दिया। रब्बे अकबर की कसम, ये जो तख्तो ताज का तोहफा मिलता है मेरे अजीजों, खुदा की कसम, कुछ लगाने से कुछ खपाने से मिलता है। घर के अंदर बैठे रहो, मक्खन परोठे खाते रहो, घर के अंदर बैठे रहो, खुदा की नाशुक्री करते रहो। कैसे हो सकता है कि रात के अंधेरे में सोने वाला और रात के अंधेरे में सजदों में रोने वाला कयामत के दिन बराबर खड़े हो जाएंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को खुदा के वास्ते पढ़ो और उस पर गौर करो, अमल की नियत से पढ़ो। हज़रत साहबजादा से कह देना, हाफिज हुसैन अहमद से कह देना, मुफ्ती वक्कास साहब से कह देना, अली लियाकत साहब से कह देना, नुमान सईद से कह देना कि मियाँ हमें एक सीरत की किताब ला के दो, जुमे को स्टॉल लगाओ। खुदाए पाक की कसम, कितना हदिया होगा? 500 रुपया होगा, 700 800 रुपया होगा। वो किताब तुम अपने घर में लेके आओ, बच्चों को पढ़वाओ, बेटियों को पढ़वाओ, मेरे अजीजों सबको पढ़ाओ। कितनी बदनसीबी की बात है, एक अरशद नदीम ने यूं करके डंडा फेंका, पूरी दुनिया के अंदर मुतारिफ हो गया। फ्रिज वालों को उसका पता चल गया, वॉशिंग मशीन वालों को उसका पता चल गया, बच्चों के पैम्पर वालों को उसका पता लग गया, दूध के डब्बों पे उसका नाम आ गया, फीडरों पे उसका नाम आ गया। और लोगों, मार्केटें उसके नाम की बन गई, दुकानें उसके नाम की बन गई। आए कितना बदनसीब कमली वाले का उम्मती, जिसने एक डंडा फेंका, उसे पूरी दुनिया पहचानती है। जो ताइफ की गलियों में उम्मत के लिए पत्थर खाता रहा, आज उसे कलमा पढ़ने वाला भी नहीं पहचान रहा है। कभी सुनी तुमने अपने नबी की दास्तान? ताइफ की गलियों में इतने पत्थर पड़े, इतना लहू आपके जिस्म से बहा कि आपके पाँव के तलवे का चमड़ा जूते के साथ जुड़ गया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने जूता उतारा तो पाँव के तलवे का चमड़ा भी साथ उतर गया। कसूर क्या था इनका? कसूर यही था, ये अल्लाह का नबी है। उक़बा बिन अबी मुईत को कहा था अबू जहल ने, कौन है जो इसके सर पे एक खानका में, एक मेरे अजीजों, एक कबीले के अंदर ऊंट ज़िबा होते देखा। अबू जहल ने सहने काबा में आके ऐलान किया, कौन है? फलाने कबीले से ऊंट की गंद भरी ओजड़ी उठाएगा, गोबर वाली ओजड़ी उठाएगा और लाके इसके सर के ऊपर लाके रख देगा। उक़बा बिन अबी मुईत ने कहा था मैं करूंगा। जवाल गया, दोनों हाथों से वो गंद भरी ओजड़ी उठा के हुजूर के ऊपर सजदे के अंदर रख दी। पाक पैगंबर ने कितनी कोशिश की, लेकिन आप अपनी तरफ से, आप अपने सर से वो ओजड़ी को दूर ना कर सके। ये कहानी है कोई? जिन्हें हुजूर की को सुना रहा हूँ, जिन्हें हुजूर की सूरत पसंद कोई नहीं, हुजूर की सीरत पसंद कोई नहीं, खुदा के वास्ते गली में, मोहल्ले में, बाजारों में, दुकानों में हुजूर की सीरत कितनी पहचान करवाओ। दुनिया तुम्हें अवान खान ना कहे, बल्कि आमना के लाल का गुलाम कहे। ये कैसा आशिक है? इंडिया के अदाकार हो, पाकिस्तान के अदाकार हो, मेरे अजीजों, इंडिया के हुक्मरान हो, पाकिस्तान के हुक्मरान हो, इस उम्मती को उनके लिबास किरदार का पता, जो आखिरी वक्त में उम्मत के लिए रो रो के चला गया, उसके लिबास किरदार का पता ही ना चल सका।
जब हुजूर अलैहिस्सलाम के और सर पे ओजड़ी गिरी, कोशिश की उठाने की ना उठी। एक बुढ़िया देख रही थी मंजर, एक पहाड़ी पे चढ़ी और कहने लगी, ए ज़ैनब, हुजूर के घर की तरफ, ए ज़ैनब, रुक़ैया, फातिमा, उम्मे कुलसूम, बेटे तो थे ही नहीं, जो थे वो अल्लाह ने ले लिए। ए ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, अब नहीं तो कब आओगी? तुम्हारे बाप के सर पे ऊंट की गंद भरी ओजड़ी पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं। उधर तालियां पीट रहे, उधर हुजूर की आंखों में आंसू। हुजरे का पर्दा हटा, एक बच्ची जिसका नाम सैयदा ज़ैनब था, पानी का प्याला, नन्ही सी उम्र है, पानी का प्याला लेके हुजूर के पास आई। अम्मा ज़ैनब ने अपने हाथों का जोर लगाया, हुजूर ने जोर लगाया, नन्हे हाथों से खींच के ओजड़ी हुजूर के सर से परी की। अल्लाह के नबी उठे, आपकी आंखें रो रो के लाल हो चुकी थी। अम्मा ज़ैनब ने यूं करके प्याला पानी का पकड़ाया, रहमत वाले नबी पर इतना जुल्म किया, इतना पत्थरों से मारा कि हुजूर ने पानी का प्याला मुंह के लगाया। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, आपने कुल्ली की तो हुजूर के मुंह से भी खून आने लग गया, फिर मां से रहा ना गया। ओ लोगो, कसूर तो बताओ मेरे बाप का, कोई लेना देना, हम बहने काम काज करके बाप का कर्जा उतारेंगी, कोई गिला शिकवाओ, हम तुम्हारे से माफी मांगती हैं। दियां नुमानियां होती हैं और पुरानियां होती हैं, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह बेटी ही देना चाहे तो उसकी रजा पे राजी होकर बेटों के लिए, खुदा के वास्ते ये जरूरत है। तुम्हारा सिलसिला चलता है, तुम्हारा नस्ब चलता है, कायनात की सबसे अजीम हस्ती, सबसे शानों वाली हस्ती, सबसे ऊंची हस्ती का सिलसिला अल्लाह ने बेटी से चलाया है। का जहां तक हो सका ओजड़ी उतारी, हुजूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पानी किया, प्याला मुंह के लगाया, आपने कुल्ली की तो मुंह से खून आया। मक्के के सरदारों, क्यों मारते हो? खामोश। अब्बा ये तो बताते नहीं, आप बताएं क्यों मारा जा रहा है? फरमाया, बेटी तेरे बाप का इतना कसूर है, तेरा बाप इन्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत का वारिस बनाना चाहता है। मैंने कुरान पाक सुनाता हूँ, कुरान सुनते नहीं। सैयदा ज़ैनब ने अपना दुखड़ा सुनाया, अब्बा ये नहीं बेहदायत लोग हैं, नहीं सुनना चाहते, इन्हें ना सुनाओ, आप घर में सुना लिया करे। घर में मैं सुनूंगी, अम्मी जान सुनेगी, रुक़ैया बहन सुनेगी, फातिमा तुज़ारा सुनेगी। फरमाया, बेटी मेरी ड्यूटी लगी, मेरी बड़ी मजबूरी है। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर, मुझे अल्लाह का हुक्म है, कुरान सुनाता जा, मार खाता जा। ए मेरी बेटी, अगर मेरे वजूद का कीमा भी बन जाए तब भी तेरा बाप इन्हें कुरान सुनाने से बाज नहीं आएगा। तुझे तरावियों में एक सिपारा पढ़ना मुश्किल, आमना का लाल एक एक रकात में 10-10 पारे की तिलावत किया करते थे। पैर मुबारक पे बरम आते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाया करते और कहा करते, कमली वाले क्यों इतना खड़ा है कि पैरों पे बरम आ गए, आप अपनी इबादत को कम कर दें। रोके फरमाया करते, अफला अकून अब्दन शुकूरा, जिब्राइल मुझे मना न कर, जिसने यतीम के सर पर नबूवत का ताज रखा, मैं मोहम्मद सजदे में जा के उस रब का शुक्र अदा कर रहा। हमें शुक्र की तौफीक मिली, सारे दिन में रोना ही मिला। भाई आया उसके आगे रोए, बहन आई उसके आगे रोए, रिश्तेदार है उसके आगे रोए, मरीज की इयादत करने गए उसके आगे रोए, कोई डीलर आया उसके आगे रोए, अपने बीवी के आगे रोए, बच्चों के रोते ही सोए थे, रोते उठ गए। ये कोई जिंदगी है? जितने शुक्र से दूर रहोगे उतनी अल्लाह की नेमतें खिंचती जाएंगी, और जितना शुक्र के दायरे में आओगे उतनी ही अल्लाह की नेमतें बढ़ती बढ़ती। अपने रब को पहचानो, अपने रब की पहचान 5 वक्त की नमाज का सजदा, उसकी कुदरत से उसकी पहचानो, उसकी बनाई हुई चीजें से उसे पहचानो। कोई आसमान उसके अलावा पैदा कर सकता है, कोई जमीन बना सकता है, कोई सूरज चांद पहाड़ सितारे बना, जब कोई कुछ नहीं कर सकता, इन सारी चीजों को बनाया भी अल्लाह ने, खत्म भी अल्लाह करेगा। तो उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जमीन आसमान सिर्फ नहीं बनाए बल्कि जिसने तुझे और तेरे से
पहलों को बनाया, उसकी इबादत कर और डर डर के उसके साथ उस जिंदगी गुजार, कदम कदम कर, फूंक फूंक कर उसकी रजा हासिल करता रहे। अल्लाह दुनिया भी अच्छी फरमाएंगे, आखिरत भी अच्छी फरमाएंगे। तो मोहतरम, हर चीज की प्रोडक्ट की पहचान कराने के लिए हर चीज तुम्हें मार्केट में मिलेगी। अल्लाह की पहचान वो माँ भी नहीं कराती जिसने 9 महीने कोक में उठाकर 2 साल दूध पिलाया। आओ अल्लाह की पहचान के लिए ये जिक्र के हल्के लगते हैं, ये दर्स के प्रोग्राम, ये दुरूस, ये मस्जिद में जुमे के खुतबे, ये महफिलें, ये जलसे, ये प्रोग्राम, ये अज़मत कुरान की कॉन्फ्रेंस, ताकि बंदा अल्लाह की बड़ाई सुने, अल्लाह की बड़ाई बोले, अल्लाह की बड़ाई सुने, अल्लाह की बड़ाई बोले। जितनी बड़ाई सुनेगा, अल्लाह की किबरियाई सनाई कुदरत सुनेगा, उतनी उसकी जात का एहतज़ार और अहमियत दिल के अंदर आएगी। जब दिल अल्लाह की मोहब्बत को पहचानने लग गया तो ये आंखें मस्जिद के रस्तों को पहचानेगी, ये आंखें सामने अलमारी में पड़े हुए कुरान को पहचानेगी, ये आंखें फिर गली में यतीम गरीब मिस्कीन को पहचानेगी, फिर ये आंखें बेवा को पहचानेगी, फिर ये आंखें हकदार के हक को पहचानेगी, फिर ये आंखें बेटियों के हक को पहचानेगी। जब दिल की बैटरी आबाद ना हुई, आंखों पे तुम 6 नंबर का चश्मा लगा लो, आंखें दुनिया के माल को तो पहचानेगी, आखिरत के म्यार को नहीं पहचानेगी। अपने दिल की बैटरी का इलाज कराओ, किसी अल्लाह वाले के हाथ में दो। और दिल की बैटरी का एक इलाज और है, रातों को उठ उठ कर मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह को रो रो के दिखाओ, अल्लाह से मांगो, हिदायत मांगो, रिज़्क मांगो, माल दौलत मांगो। रात के अंधेरों में हमें लेते मजा आता है, उसे देते मजा आता है। 5 वक्त की नमाज का सजदा और गुनाहों से तौबा, गुनाहों से तौबा। मेरे अजीजों, ठीक है हमसे गुनाह नहीं छूट रहे, लेकिन तौबा तो कर सकते हैं। अगर हाथ पैर को गुनाह से दूर नहीं कर सकते, जुबान तो हिला सकते हैं। क्या हर्जा होगा मेरे अजीजों, जुबान से इतना कह दे, कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह। बस इतना कह दिया। अगर सच्चे दिल से किया तो कसम उठा के कहता हूँ अल्लाह ने गुनाहों को माफ फरमा दिया है। ले इतनी सी बात थी, सारे दिन में गुनाह हुए, रात को कह दे अल्लाह करना नहीं चाहता था, हो गए, अल्लाह तो मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह छोड़ना नहीं चाहता था, हो गई, अल्लाह नमाज की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन मुझे वक़्त न मिला, अल्लाह कुरान की दौलत मुझे नसीब न हुई, मेरे बच्चों को नसीब फरमा दे। आज ये नन्हे नन्हे मुजाहिद हैं, इनके लिए तुमने दुआ जरूर करके जानी है। जब इनके सर पे पगड़ी बंधेगी, जब ये तुम्हें आखिरी सबक सुनाएंगे, बस इतना सा आंख में आंसू लेके आना कि अल्लाह क़यामत का दिन, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार, जिस दिन हमें कोई ना पहचाने, अल्लाह इनको हमारी पहचान करवा देना। ये कहेंगे अल्लाह जो दुनिया में जामे मस्जिद रहमानिया में, मदरसा शरीफिया में महफिल थी, उसमें ये शामिल थे, आज अल्लाह इस महफिल में भी इन्हें शामिल फरमा ले। और कोशिश करना जहाँ तुम्हें कोई कुरान का इदारा नजर आए, कहीं तुम्हें मदरसे की तामीर, मस्जिद की तामीर नजर आए, अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डाल दिया करो। जमीन को अगर गुनाहों पे गवाह बनाते हो तो उन्हीं जमीन के टुकड़ों को अपनी नेकियों पर भी गवाह बनाओ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।